राम राम भाई सारों को। आज हम पढ़ने वाला है जेड स्कीम। तो आगे बढ़ते हैं। जेड स्कीम क्या होता है, जिसका हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब तुम सारे सोच रहे होगे ये फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है कि जब एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आओ देखते हैं ये होता कैसे है। तो साड़ो, इसमें पहले तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से, जो फोटो सिस्टम 2 के पास लेके जाता है इलेक्ट्रॉन को बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, है ना। लाइट जो लगती है फोटो सिस्टम 2 के लिए वो होती है 680 नैनोमीटर्स की, और इससे एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जाता है फोटो सिस्टम 2 के पास। दूसरा स्टेप क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 के पास से लाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से एक एटीपी यूज करके दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाके डी एक्साइट हो जाता है। तो इस सारे को एक्साइट करने के लिए हमें लगेगा वापस से एक लाइट, पर फोटो सिस्टम 1 का होने के नाते इस दल्ले की डिमांड ज्यादा है, यानी कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट मांगता है। जैसे ही इसे 700 नैनोमीटर की लाइट मिलती है, ये जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर से, और वहां जाके बनाता है ये NADP को रिड्यूस करके NADPH, है ना। अब सवाल मेनली इससे नहीं आते हैं, सवाल आते हैं नीचे लिखे गए नीले नीले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन साड़ा 2 फोटोन मांगता है। जैसे हमारे, जाने दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को हम 2 बार एक्साइट करते हैं जेड स्कीम में, एक इधर और एक इधर, क्योंकि है ही ये दल्ला, तो क्या ही कर सकता है नल्ला। और ज्यादा अब कुछ बचा नहीं है इसमें, और है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों सीरीज में काम करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को याद कैसे रखें, जैसे याद रख लो जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रजत दल्ला है ना। लैमेले और मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना है बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये बात हमेशा याद रखना। मिलते हैं दोबारा अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। राम राम।